अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम 7वीं जमात मजमून रियाजी का 10वां सबक बैंक और मुफर्रद सूद, इस सबक में मशकी सवालात 41 का तीसरा और चौथा सवाल समझेंगे। इस मशकी सेट का ये दूसरा पार्ट है। इसी तरह इस सबक का ये 5वां वीडियो है। आइए सवाल नंबर 3 देखते हैं। जावेद ने 12,000 रुपये 9% फी साल की शरह से कुछ साल के लिए बैंक में अमानत रखे। वो हर साल सूद की रकम निकाल लेता हो तो उसे मुद्दत खत्म होने पर सूद के साथ कुल 17,400 रुपये मिले, तो उसने कितने साल के लिए रकम अमानत रखी। अब यहाँ पर जो दिया हुआ है, सबसे पहले हम वो लिख देते हैं। जावेद ने 12,000 रुपये, यानी यहाँ पर असल ज़र दिया हुआ है 12,000, 9% फी साल की शरह से, यानी शरह दी हुई है 9% फी साल, कुछ साल के लिए, यानी कितने साल के लिए रखे, वो मुद्दत यहाँ पर अभी दी हुई नहीं है, इसे हम मीम लिख देते हैं। वो हर साल सूद की रकम निकाल लेता है, और वो हर साल जो है सूद की रकम भी निकाल लेता है। कितनी निकालता है वो मालूम नहीं है, यहाँ पर हम सिर्फ सीन लिख देते हैं। मुद्दत खत्म होने पर सूद के साथ कुल 17,400 रुपये मिले, यानी यहाँ पर उसे जो पूरी रकम मिली मुद्दत खत्म होने के बाद वो 17,400, जिसे हम कुल ज़र कहेंगे। तो उसने कितने साल के लिए अमानत बैंक में रखी। अब यहाँ पर देखिए, जावेद हर साल बैंक से सूद निकाल लेता है, यानी मुद्दत तो एक वो है जो उसने पूरे 1 से ज़्यादा सालों के लिए रखा, उसे भी हम यहाँ पर फर्ज कर लेते हैं मीम। अब इसे हम दो मुद्दत हुई, एक तो वो मुद्दत जो हर साल सूद निकाल रहा है, यानी 1 साल की मुद्दत, इसे हम ए फर्ज कर लेते हैं। इसी तरह उसने जितने सालों के लिए पैसे रखा, दूसरी मुद्दत वो, इसे हम बी फर्ज कर लेंगे। ये भी हमें मालूम करना है। तो सबसे पहले हम हर साल वो जो सूद निकाल रहा है वो सूद मालूम कर लेंगे, यानी ये सीन मालूम करेंगे और इसके बाद कुल मुद्दत मालूम करेंगे। तो सबसे पहले हम ये सीन मालूम करते हैं, यानी सूद 1 साल का। 1 साल का सूद मालूम करने के लिए हम मुफर्रद सूद का ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे, जो बराबर है असल ज़र ज़रब शरह ज़रब मुद्दत बटे 100। यहाँ पर असल ज़र दिया हुआ है 12,000, ज़रब शरह है 9% और मुद्दत 1 साल, क्योंकि हम 1 साल का सूद मालूम कर रहे हैं, और नसब नुमा में 100। अब यहाँ पर 12,000 और 100 ये एक शुमार कुनिंदा में है, दूसरा नसब नुमा में, दोनों के 2 सिफर काट देंगे इकाई और दहाई के। हमारे पास यहाँ पर बाकी बचा 120 ज़रब 9 एका 9, 120 ज़रब 9, ये होंगे 1,080 रुपये। यानी जावेद हर साल बैंक से जो सूद की रकम है वो 1,080 रुपये निकाल लेता है। ये हुआ 1 साल का सूद। अब यहाँ पर 1 साल का सूद मालूम करने के बाद जावेद को कुल कितना सूद मिला वो हम निकाल लेते हैं। हम यहाँ लिख देंगे कुल मिलने वाला सूद, ये बराबर होगा, हमारे पास असल ज़र और कुल ज़र दोनों हैं, इसलिए हम यहाँ पर कुल ज़र बराबर असल ज़र जमा सूद इस ज़ाब्ते का इस्तेमाल करेंगे। कुल ज़र 17,400 है, असल ज़र 12,000, जमा सूद मालूम करना है, सूद जैसे के वैसे रख देते हैं, इसलिए सूद बराबर होगा 17,400 तफरीक 12,000। 17,400 में से 12,000 तफरीक करने पर बाकी बचेगा 5,400 रुपये। अब यहाँ पर हमने दो बातें मालूम की, एक तो ये कुल मिलने वाला सूद और दूसरा 1 साल के लिए जो सूद मिला वो। तो हम लिख देते हैं 1 साल के लिए सूद 10,080 रुपये, और दूसरा हमने मालूम किए कुल मिलने वाला सूद। कुल मिलने वाले सूद की मुद्दत हमने फ़र्ज किए थे x, इसलिए x साल के लिए सूद 5,400 रुपये। अब यहाँ पर ये दो बातों को ध्यान में रखते हुए और इन दो बातों का इस्तेमाल कर हम कुल मुद्दत मालूम कर सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर असल ज़र और शरह दोनों एक है, मुस्तकिल है, इसलिए हम यहाँ पर निस्बत का इस्तेमाल करेंगे। इसे हम निस्बत में लिख देंगे। 1 साल के लिए सूद 1,080 रुपये, तो इसे हम इस तरह लिख सकते हैं 1/1080, ये बराबर होगा x साल के लिए सूद 5,400, यानी x/5,400। अब यहाँ पर इसकी तिरछी ज़रब कर देते हैं हम, 1,080 ज़रब x, ये बराबर होगा 1 ज़रब 5,400। अब x की कीमत मालूम करना है, x को जगह पर रहने देते हैं, 5,400 एका 5,400 और नसब नुमा में 1,080। 5,400 को 1,080 से तकसीम करने पर जवाब आएगा 5।
यहाँ पर x बराबर 5 आया। x हमने फर्ज किए थे कुल मुद्दत, तो यहाँ पर हम लिख देंगे जावेद ने 5 साल के लिए अपनी रकम अमानत रखी। इस तरह से ये तीसरा सवाल करना है। आइए चौथा सवाल देखते हैं। लता बहन ने घरेलू सनद शुरू करने के लिए बैंक से कुछ रकम 10% फी साल की शरह से 2.5 साल के लिए कर्ज लिया। उसने कर्ज अदा करने के लिए कुल 10,250 रुपये बतौर सूद अदा किया, तो उन्होंने कुल कितनी रकम कर्ज ली थी। अब यहाँ पर जो दिया हुआ है पहले हम वो लिख देंगे। लता बहन ने घरेलू सनद शुरू करने के लिए बैंक से कुछ रकम 10% फी साल की शरह से, यानी यहाँ पर शरह है 10% फी साल। इसके बाद 2.5 साल के लिए, यानी मुद्दत है 2.5 साल, 2.5 को हम 2.5 साल इस तरह भी लिख सकते हैं। उसने कर्ज अदा करने के लिए कुल 10,250 रुपये सूद दिया, यानी सीन बराबर है 10,250। तो उन्होंने कुल कितनी रकम कर्ज ली, यानी बैंक से उसने कुल कितनी रकम कर्ज ली थी, ये हमें मालूम करना है। इसे हम असल दर कहेंगे, यानी असल दर मालूम करना है। यहाँ पर हम फर्ज कर लेते हैं। फर्ज किया x असल दर है, यानी x की कीमत हम मालूम करेंगे। हम जानते हैं सूद बराबर होता है असल दर ज़रब शरह ज़रब मुद्दत बटे 100। अब यहाँ पर कीमतें रख देते हैं। सूद 10,250, असल दर हमने फर्ज किए थे x, तो यहाँ लिख देंगे हम x ज़रब शरह दी हुई है 10 और मुद्दत है 2.5 साल, नसब नुमा में 100। अब इसे आगे हल करते हैं। 10,250 ये बराबर होगा x ज़रब 10 ज़रब 2.5, ये होगा 25 और नसब नुमा में 100। अब यहाँ पर हम 25 और 100 दोनों को काट सकते हैं। 25 का 25, 25 चौक 100। अब हमारे पास बाकी बचता है x बराबर 10,250, यहाँ पर 4 नसब नुमा में है, यानी तकसीम की सूरत में है, तरफैन की दूसरी जानिब जाने पर ज़रब की सूरत में आएंगे। तो ये हुआ 4 ज़रब 10,250। 4 ज़रब 10,250 ये बराबर होगा 41,000 रुपये। यहाँ पर x असल ज़र फर्ज किए थे, यानी असल ज़र है 41,000। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं लता बहन ने 41,000 रुपये कर्ज लिया। इस तरह से ये चौथा सवाल हल करेंगे। इंशाअल्लाह इसके बाद के वीडियो में हम 5वां सवाल समझेंगे। अल्लाह हाफिज़।